जय श्री राम। दर्शकों, हम जिंदगी के कष्टों को झेलते हुए उन्हें समझते हुए आगे बढ़ते हैं और हम हर बार की तरह आप सभी के प्रश्नों के जवाब लेने के लिए बजरंगी धाम में आते हैं पंडित विनय बजरंगी जी के समक्ष और जानते हैं जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं का निवारण। आइए स्वागत करते हैं आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दर्शकों, ज़िंदगी बहुत हसीन होती है, इसमें बहुत सी खुशियां आप शामिल कर सकते हैं। आज मैं जानना चाहूँगी आचार्य जी आपसे बिज़नेस में होने वाले घाटे को लेकर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस में होने वाले घाटे को लेकर ख़ास तौर पर परेशान रहते हैं, तो क्या कारण होते हैं जो बिज़नेस में एक व्यक्ति को घाटा होता है? सबसे पहले तो मैं इसका उत्तर देने से पहले ये पूछना चाहूँगा उन लोगों से जिनको बिज़नेस में घाटा होता है कि भाई बिज़नेस शुरू करने से पहले क्या आपने अपनी कुंडली दिखाई? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि आपके कुंडली के हिसाब से आपके भाग्य में बिज़नेस करने का योग है कि नहीं? सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि आपकी कुंडली आखिर कहती क्या है। आपकी कुंडली कहीं ये तो नहीं कहती कि बिज़नेस करोगे तो घाटा होगा, नौकरी करोगे तो लाभ होगा। यदि ऐसा कहती है तो आप लाख बिजनेस कर लीजिए, सारे पैसे लगा दीजिए आप सृष्टि में, लेकिन आपको कभी भी उसमें लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। आपकी कुंडली के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि आपको किसी के अधीनस्थ नौकरी करनी है। अब बात रही दूसरी, यानी कि आप जो है बिजनेस कर रहे थे मान लीजिए, और करते करते कुछ ऐसा समय आया कि जब आपको अनायास ही बहुत लॉस हो गया। यानी कि पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन बीच में आपको लॉस हो गया। संभवतः आप यही पूछना चाहते हैं मुझसे। तो इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं कि बहुत सारे प्रिकॉशन लेके चलते हैं। हमारी दुकान है या हमारा ऑफिस है, उसमें हम लगाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर कि कहीं आग लग जाए तो हम जो है उससे उसको बुझा लें। हम जो है खिड़कियों में पर्दे लगाते हैं कि कोई बाहर से ना देख ले। हम जो है बहुत सारे उसके अंदर चीज़ों को लगाते हैं ताकि हमको सुख सुविधाएं प्राप्त हों, लेकिन हम ये देखने की चेष्टा नहीं करते हैं कि किसी बुरे ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, कोई गोचर वश ऐसा ग्रह तो नहीं आ गया है जो कि कुंडली के लाभ के स्थान को नेगेटिविटी तरीके से देखता हो। हम उसका उपाय करने की चेष्टा नहीं करते हैं और फलतः होता क्या है, हमको नुकसान होता है। और कभी कभी नुकसान इतना होता है कि जितना हमारा बेस होता है वो सारा का सारा नेस्त नाबूद हो जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको करना ये चाहिए कि आप अपना बिजनेस कीजिए यदि करते हैं तो, और यदि आपको उसके अंदर सुख प्राप्त हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन सुख के अंदर अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए ताकि मैं आपको जो आपकी दुख की अवधियां आ रही हों उसके बारे में जानकारी दिख सकूं। एक बार मैं आपको इंगित करके दूंगा कि आपके इस समय में ये परेशानी आने वाली है और आपको ये उपाय करने हैं उस समय, तो आप मेरी बात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और यदि आपने ऐसा किया तो आपको नुकसान नहीं होगा। यानी कि कौन से समय आपको व्यापार के अंदर एक्सपेंशन नहीं करना है, कौन से समय आपको लोन नहीं देना है, कौन से समय आपको लोन नहीं लेना है, कौन सा ऐसा समय है जब आपको बाहर से निवेश नहीं लेना है या बाहर निवेश नहीं देना है। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कुंडली को देखने के बाद ये बहुत सिंपल हो जाते हैं। और मैं जब आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है तो फिर आपको नुकसान नहीं होता है। जी आचार्य जी, यहाँ मन में एक सवाल था कि क्या कुंडली के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए कौन सा बिजनेस उपयुक्त है या कौन सा जॉब का क्षेत्र उपयुक्त है? निसंदेह आपकी कुंडली जो है वो ये ज़रूर बताती है कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस के भी प्रकार होते हैं। कंसल्टेंसी भी एक बिजनेस में आता है जिसमें आपका निवेश नहीं होता। बहुधा क्या होता है कि आपको नौकरी यदि नहीं करनी है और व्यापार में आपको फल नहीं मिलेगा तो एक बीच का मार्ग भी होता है जिसके अंदर आपकी बात भी रह जाए, यानी आप नौकरी ना करें, और दूसरी बात कुंडली की बात भी रह जाए कि आपका लॉस ज़्यादा ना हो, यानी आपका निवेश ज़्यादा ना हो, यानी कि आप कंसल्टेंसी करना शुरू करें, दलाली करना शुरू करें। उसमें यह होता है कि आपको जो है वो नेगेटिविटी नहीं मिलती है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम कुंडली को एक बार देखते हैं
तो आपको ये बता पाते हैं कि आपको बिजनेस किस चीज़ का करना चाहिए। वो आपका दशम भाव, उसमें जो ग्रह होते हैं वो सारे के सारे बताते हैं कि क्या करना चाहिए। यदि हम D60 तक जाते हैं तो D60 का जो दशम भाव होता है वो तो स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि आपको यदि बिजनेस करना है तो उसका प्रकार क्या होना चाहिए, वो कितना बड़ा होना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए, कब वो खुलना चाहिए, कैसे कैसे उसका एक्सपेंशन होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो D60 के चार्ट से मिल जाती हैं। तो आप यदि अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो आप विस्तृत तरीके से अपनी कुंडली दिखाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आचार्य जी, हम बजरंग की धाम में हमेशा अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और आप उनका बड़े ही सटीक तरीके से उसका जवाब देते हैं, उन समस्याओं का निवारण करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और जय बजरंग बली की। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।